हेलो बच्चों, मैं लेकर आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब देखो 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है। ठीक बच्चों, अब देखो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11। ठीक बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ ये दे रखा है x/3 + 1 y-2/3 = 5/3, 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया था इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ये किस रूल पे है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। जब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट के इक्वल आता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल आता है। तो यहां लिखो सोल्व बच्चों। ठीक है, comparing the corresponding element, comparing the corresponding एलिमेंट। देखो बच्चों x + x/3 + 1 = 5/3 और y - 2/3 = 1/3। क्लियर बच्चों यहाँ से? अब देखो x/3 5/3, ये 1 इधर का माइनस में, x/3 यहाँ एलसीएम ले लिया, 5 - 3 3 3 कैंसिल हो गया, x 5 + 3 या 2। यहाँ बच्चों y = 1/3 + 2/3, y = एलसीएम ले लिया 3, 1 + में 2, y = 3/3 यानी कि 1 कट गया। या x = 2 और y = 1 आंसर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों दे रखा है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड द सेट बी ये दे रखा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने नंबर होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, तो हमारे पास ए में कितने एलिमेंट दे रखा है? 3 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी क्या लिख रहा हूं सेट ए, यहां जाएगा एन ए। कितना बच्चों दे रखा है? 3। सेट बी दे रखा हमारे पास कितना? 3 4 5। इसमें बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। अब सेट बी में कि एन बी कितने एलिमेंट? 1 2 3। कितना बच्चों इसमें भी? 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी का, तो एन ए एन बी। एन ए कितना बच्चों हमारे पास? 3। ये कितना है? 3 3 3 9। क्लियर बच्चों? नोट कर लो बच्चों इसे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इफ जी दे रखा है, एच दे रखा है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों जी में दे रखा है 7 8 और एच में दे रखा है 5 4 2। क्लियर बच्चों? अब देखो हमें निकालना है जी क्रॉस एच निकालना है, तो जी वाले एलिमेंट पहले होने चाहिए। देखो 7 5 7 4 7 2, यहाँ पे 8 5 8 4 8 2। ठीक है बच्चों, अब सेम ए क्रॉस जी इसका उल्टा कर दो, क्या है? 5 7 ऑर्डर पेयर को चेंज कर दो, 4 7 2 7 5 8 4 8
2। क्लियर बच्चों? ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ट्रू फॉल्स में। आगे लिखा है इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो रिराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट लिखकर बताना किस कंडीशन में जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसी कंडीशन में हमें बताना है कि उसका सही स्टेटमेंट क्या होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, और जो ट्रू होगा उस कंडीशन में हमें नहीं बताना, क्योंकि पहले से ट्रू है तो मैं सही स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बच्चों, यहाँ पे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, पी दे रखा हमारे पास एलिमेंट एम एन दे रखा, सॉरी ये, और क्यू में दे रखा बच्चों एन एम एन एम, और हमारा पी क्रॉस क्यू दे रखा हमारे पास क्या, पी क्रॉस क्यू दे रखा है एम एन और एन ये दिया हुआ। अब देखो पी क्रॉस क्यू जो दे रखा हमारे पास का स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है फॉल्स है, तो ये हमारे पास क्या है फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास बच्चों फॉल्स है, तो ये फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट यहां लिखना हमारे पास है नाउ, करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो पी क्रॉस क्यू करेक्ट स्टेटमेंट क्या बने, देखो एम एन और एम एम, फिर एन एन, फिर एन एम, ये बनेगा करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जो फॉल्स था उसी कंडीशन में बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड में क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट दे रखा, दोनों को तो नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी, तब बोला कि ए क्रॉस बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट बनेगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर का एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग करेगा हमारे पास ए में और वाई बिलोंग करेगा बी में। ये तो डेफिनेशन ही हमारे पास है, तो दिस स्टेटमेंट क्या हमारे पास है ट्रू, क्या हमारे पास है ये ट्रू। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है सेकंड का बच्चा। ठीक है, थर्ड बोला हमारे पास है इफ ए इज इक्वल टू 1 टू सेट दे रखा, बी में दे रखा, देन ए क्रॉस और बी इंटरसेक्शन ये, तो देखो ध्यान से बच्चों, सेट ए दे रखा हमारे पास है, क्या दे रखा सेट ए में 1 2 और बी में दे रखा हमारे पास क्या बच्चों 3 4, और हमें बताना कि ए क्रॉस यानी कि ये बताना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू में 5। अब देखो सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, देखो ध्यान से अब चेक करते हैं। जैसे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 करोगे तो क्या आएगा 5 आता है, तो कोई भी इंटरसेक्शन 5 के साथ 5 आ गया, यहाँ उधर गया 5। अब ए क्रॉस 5 तो ये 5 के इक्वल ही आता है बच्चों, तो यहाँ से दोनों तो इक्वल आ गई कंडीशन, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज क्लियर, ये ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू, सेकंड वाला ट्रू है और थर्ड वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए स्टेटमेंट मैंने लिख दिया करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए दे रखा हमारे पास, फाइंड ए क्रॉस ए हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, ना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, सेट ए में दे रखा हमारे पास बच्चों -1 1, हमें निकालना है ए क्रॉस ए ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल लो, ए क्रॉस ए सिंपल है बच्चों। ठीक है, -1 1 क्रॉस -1, अब देखो ध्यान से बच्चों, -1 -1 फिर -1 1 फिर 1 -1 फिर 1 1, ये तो आगे बच्चों ए क्रॉस ए। क्लियर, अब है निकालना है ए क्रॉस ए, तो इस ए क्रॉस की वैल्यू तो हमारे पास क्या ये है -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 ये, फिर क्रॉस क्या देखो हमारे पास ए की वैल्यू -1 1। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई क्या इसके साथ आ जाएगा, नहीं कि और -1 -1 माइनस के 1। ठीक है, फिर -1 -1 +1 है, फिर -1। ठीक है, फिर 1 -1
-1, फिर 1 1 -1, ठीक है। अब इसके साथ आने की तो क्या आएगा बच्चों, ये पहले आएंगे वो बाद में आएगा, फिर यहाँ उतर जाएगा -1 -1 1, फिर यहाँ उतर गया -1 1 1, फिर 1 -1 1, फिर यहाँ पे 1 1 और 1। क्लियर बच्चों, ये आ गया आपके पास क्या आंसर, ठीक है। इरेज कर दो बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों देखो, ठीक है। ए क्रॉस बी हमारे पास गिवन है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। हमें क्या करना है, ए और बी फाइंड आउट करना है। जब कभी भी हम ए क्रॉस बी निकालते थे, ठीक है, तो ए वाला जो होता था हमारे पास कोई भी ऑर्डर पे जैसे ले लिया एक्स, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए बिलोंग करेगा ए में, ठीक है, और एक्स बिलोंग करेगा बी में। इसी प्रकार से मैं ये लूंगा हमारे पास ए वाई, तो ठीक बच्चों, ए बिलोंग करेगा ए में और बी बिलोंग करेगा, तो सॉरी वाई बिलोंग करेगा बी में। इसी प्रकार से ये वाला ऐसे करके, तो देखो ध्यान से बच्चे, नाम अगर ये ऑर्डर पर ए एक्स लेता हूँ, ठीक है बच्चों, ये ऑर्डर पे लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और ये बिलोंग करता है ए क्रॉस ए में बिलोंग करता है, सॉरी क्या, ए क्रॉस बी में, ठीक है। देन तब यहाँ से ए बिलोंग करेगा किस बच्चों, ए में, और एक्स बिलोंग करेगा बच्चों बी में। सिंपल। ऐसे हमारे पास क्या, ए वाई लेता हूँ, यहाँ से बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में, तो यहाँ से उतर जाएगा ए बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग करेगा बी में। क्लियर बच्चों। इसी प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, इसके लिए बी एक्स लूंगा मैं यहाँ से, तो क्या जाएगा, बी बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बी में। फिर यहाँ से लूंगा बच्चों बी, अगर वाई की कंडीशन लेता हूँ, बी बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग करेगा बी में। अब देखो ध्यान से, यहाँ से ए बिलोंग करता है ए में, यहाँ बी बिलोंग करता है ए में, और यहाँ बी बिलोंग करता है ए में, बी बिलोंग करते हैं, यहाँ से क्या जाएगा, ए बी बिलोंग करेगा ए में, ठीक है, और यहाँ से क्या जाएगा, एक्स वाई बिलोंग करेगा किसमें, बी में। दोनों कर सकते हैं, इसलिए बच्चों हमारे पास क्या, देन यानी कि ए में क्या आ गया बच्चों हमारे पास यहाँ पे ए बी, और बी में क्या आ गया बच्चों हमारे पास एक्स वाई आ गया। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इरेज कर दूं इसे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों दे रखा है कि लेट ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। वेरीफाई करना है हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड दोनों इक्वल, और ये ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी। अब देखो ध्यान से बच्चों, फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है, तो ए दे रखा बच्चों हमारे पास क्या, 1 2, बी दे रखा 1 2 3 4, ठीक है, सी दे रखा बच्चों 5 6, डी दे रखा 5 6 7 8। क्लियर बच्चों। अब देखो सबसे पहले क्या करके हमारे पास क्या है, ये प्रूफ करना है, ए क्रॉस फर्स्ट पॉइंट यानी किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, फिर यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्लियर बच्चों। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो पहले बी यू इंटरसेक्शन सी निकालो। अब बी और सी में देखो क्या कॉमन है, बी और सी का कोई कॉमन है, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये उतर के बच्चों आपके पास क्या 5, देखो 1 2 3 4 या 5 6, तो कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा, तो यहाँ से उतर के बच्चों क्या 5। क्लियर। अब यहाँ क्या रखा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए क्रॉस इसकी वैल्यू क्या है 5, अब ए क्रॉस 5 निकालोगे तो क्या आएगा 5, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये। अब राइट हैंड साइड में बच्चों, राइट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में देखो पहले क्या है, ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी डायरेक्ट निकालो बच्चों, देखो ए क्रॉस बी क्या जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर यहाँ निकालो बच्चों 2 1 2 2
2 3 2 4। क्लियर, ये निकल गया ए क्रॉस बी। अब क्या है, ए क्रॉस सी निकालना है। ए क्रॉस देखो सी के साथ 1 5 1 5 1 6, फिर होता जाएगा 2 5 2 6। ठीक बच्चों, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है, तो क्या आ गया 5। तो यहां से उतर के बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। यहां से तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है हमारा, प्रूफ कर लीजिए। भी लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, ये भी राइट हैंड साइड लेकर 5, दोनों बराबर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट बोला बच्चों इसको, पहले इसको फर्स्ट पार्ट को इरेज कर दूं मैं, इसको नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, हमें क्या बोला सेकंड में, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सेकंड पार्ट इसका, तो ए क्रॉस सी। अब देखो ध्यान से, ए क्रॉस सी भी निकाला था हमने, क्या 1 5 1 6 और 2 5 2 6, ये निकाल लिया हमने। क्या ए क्रॉस, ये ए था, ए क्रॉस सी। अब यहां निकालना क्या बच्चों, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी। अब बी देखो क्या 1 और डी का, तो 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर यहाँ कर बच्चों 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर यहाँ निकल जाए बच्चों क्या 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर यहाँ कर बच्चों 4 5 4 6 4 7 4 8। तो बच्चों यहाँ सब में कोम आ जाएगा, इसमें लगा देना। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ए क्रॉस सी वाले एलिमेंट देखो 1 5 1 5 इसमें है, देखो ये मैच खा रहा है, ये भी मैच खा रहा है। ठीक है, 1 6 भी यहाँ है, 2 5 भी है, 2 6 है, यानी कि ए क्रॉस सी के एलिमेंट बी क्रॉस डी में है। इसलिए लिखो बच्चे यहाँ पे ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है बच्चों, ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, क्योंकि ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट है क्या हमारे पास है, बी क्रॉस डी में मिल रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा।